हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CGL 2025 जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ उसकी 16 सितंबर की शिफ्ट सेकंड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। P और Q का हमें रेशियो दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। सिंपल सा है, जहाँ P की जगह 4 रख देंगे, Q की जगह 1 रख देंगे। तो देखेंगे आप 5 चौक 20 और 3 23, ये कितना आ गया अपना 23 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 में से 3 गया तो 17। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल से इसका सोल्व करना है। a + b का होल स्क्वायर है, खोल देंगे इसको। कैसे करेंगे देखिए, a² + b² 20 प्लस का ट्वाइस ऑफ ab अंडर रूट कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो a² + b² प्लस का 2 रूट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको देखो कैसे करेंगे अपन, 20 ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस कितना 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4 बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 14 अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, 5 चौक 20 और 6 × 18 कितना आ गया, 38 आ गया। 38 बट्टे कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 8 × 24, देखो 7 × 21, 21 में से 8 गया तो 13, 13 नीचे आ जाएगा और ये 24 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 बट्टे 13 अपना आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि ABC ने क्रम से 24,000, 36,000, 40,000 का निवेश किया। A का निवेश 12 महीने के लिए, B का निवेश 8 महीने के लिए और C का निवेश 6 महीने के लिए। ठीक है, बोलेगा टोटल अवकर प्रॉफिट 50,000 है, B का हिस्सा बताना है। देखो भाई, ABC 3 ऐप से बंदे हैं, 3 लोग हैं, ABC 3 पार्टनर हैं। अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ उनका, भाई 3 3 0 यहाँ से हटा दो, यहाँ से इस तरह से फर्दर काट लेंगे 4 से। तो 4 × 24 और 4 × 36 और ये 4 × 40 आ जाएगा। यानी A ने निवेश किया 6 यूनिट, B ने किया 9 यूनिट और C ने किया 10 यूनिट। बोला गया A का निवेश 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगा A का निवेश, और जो B का है वो 8 महीने के लिए लगा। ठीक है, और C का निवेश 6 महीने के लिए लगा। अब देखो ये अपना प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो किससे कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, 12 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 6 बचा, 8 में 72, 12 × 72, 6 आ जाएगा, यहाँ भी पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ गया, 12 × 5 = 60, ये 5 आ जाएगा। ABC का रेशियो ये आ गया अपना। हमें से क्या पूछा, B का पूछा गया है। अब देखिए जो 50,000 अपना 50,000 है वो किसकी वैल्यू है, 6 दूनी 12, 6 × 18, 1 माइनस करो 17 की वैल्यू है ये। और हमसे पूछा क्या गया, B का कितना 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए 6 × 5 = 30 और कितनी जीरो बाद में 4 जीरो चिपका देंगे इस तरह से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक तरीका तो यह है, पूरा डिवाइड कर दो। एक ये है, आपको ऑप्शन नजर मारनी है। देखो अगर 30 की जगह 34 होता तो 17 दूनी 34, तो जो हमारी जो संख्या जो आंसर होता है वो 2 से शुरू होता कहीं ना कहीं। यानी मैं कहूँगा कि 17 × 17 है, तो हमारा आंसर होगा 1 से शुरू होगा, 1 से। ठीक है, अब देखो कौन सा इसमें, भाई ये तो अपना 2 से शुरू हो रहा है, ये सब 2 से शुरू हो रहे हैं। तो एकमात्र ऑप्शन अपना ए ही था जो 1 से शुरू हो रहा है। तो आपको एग्जाम में यही अप्रोच अपनानी है। ठीक है, चलिए नया सवाल करते हैं। इसे बोला गया 9 सदस्यों की एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन 2 महिलाओं की एवरेज हमें एज बतानी है। देखिए ये जो दोनों का सम है, इनको रिप्लेस कर रही हैं वुमेन, 2 वुमेन, तो कितना हो गया 86 हो गया, 86। अब उस लेडीज़ के आने से हर बंदे पर 3 की वृद्धि हो रही है। टोटल कितने 9 हैं, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी, आप बोलेंगे 9 × 3, सॉरी प्लस आएगा बीच में। हाँ, टोटल जो अपनी वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी, प्लस का 9 × 3, 9 × 3 कितना 27 हो जाएगा। और ये सम आ गया, सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना 113, 113 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 10, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, यानी कितना आ गया 56.5 ईयर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान समझना। बोला गया इसमें कि 6 क्रमागत पूर्णांक है और 6 क्रमागत पूर्णांक है। अच्छा, 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक है। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। बोला गया कि 5 पूर्णांकों का योग 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। तो 6 पूर्णांकों का हमसे एवरेज पूछा गया है, औसत पूछा गया है। देखो मैंने मान लिया 5 जो एवरेज 5 का जो ये है एवरेज, 5 पूर्णांकों का एवरेज मैंने मान लिया x मान लिया। अब 5 का x माना है तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे x - 2 हो जाएगा क्योंकि 2 कम है। कितना, x - 2 हो जाएगा 2। अगर मैं सम की बात करूं तो टोटल यहाँ 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही बोला गया ये समा आ गया, योग आ गया दोनों का। बोला गया 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है, यानी कि मुझे इसमें प्लस का 4 और करना पड़ेगा और इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो यह सॉल्व कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा, देखिए 6x - 12 प्लस का 4 और बराबर कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, 6 पूर्णांकों का एवरेज। ठीक है, तो 6 कौन सा, x - 2 है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया किसी संख्या का 75%, तो 75% कितना होता है आपका, 75% होता है 3/4 होता है, 3/4 और 2/3 का अंतर। 2/3 का मतलब 2/3 का अंतर, वो क्या दिया आपने को 15 दिया है। अब देखो 3 × 9 4 दूनी 8, तो कितना आ गया अंतर, कितना आ गया 1 आ गया, नीचे 12 आ गया, तो ये 15 बराबर है। तो 1 का मान कितना आ गया, 15 18 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे एक टीवी सेट 19,650 रुपये नकद या 3100 रुपये अग्रिम भुगतान तथा 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि 10% की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त का हमें मान बताना है ना। देखिए कैसे करेंगे भाई, 19,650 ठीक है, ये बोला नकद में या फिर डाउन पेमेंट किया उसने कितना 3100 रुपये, 3100 रुपये। कितना बचा इसमें से, देखिए 0 बचा, यहाँ 5 और यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ 6 बचेगा, 6 और 1 16,550। ठीक है, वो कह रहा है इसको 3 किस्त में चुकाना है। ठीक, इतने बचेगा ना 5 ठीक है, इतने बचेगा। अब देखो तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1/10 होती है। ठीक है, तो मैं प्लस हो रहा है तो मैं बोलूँगा पहले साल में जो 10 है बढ़कर कितना हुआ होगा, वो होगा 11। तो सेकंड साल में क्या होगा, क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे 1 to 1। फिर 3 साल की बात करिए क्यूब कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 1331। अब देखिए अपने EMIs को हम क्या करेंगे, किस्त को इक्वल कर लेंगे। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ में 1 to 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना आ गया अपना 1210 आ जाएगा। ये आपका क्या 1100 हो जाएगा, 1100 और ये कितना आ जाएगा अपना 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐड कर लूँ मैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 3 और 3। ठीक है, और किस्त कितनी है अपनी, EMI कितनी है, वो अपनी 1331। ठीक है, अब देखिए हमें पे कितना करना है, ये क्या अपना ये 16,000 जो 550 है, 16,550 किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है 3310 की वैल्यू दे रखी है। और हमसे पूछा क्या गया 1331 का मान पूछा गया। ठीक है, देखिए सीधे से 5 बार कट रहा है, ये 5 × 5 5 × 15, हाँ पूरा 5 बार कट रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कितना आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 5 = 15 और बचा 1 और 13 × 5 = 65 और 66, यानी जो किस्त है उसकी राशि कितनी होगी 6655 रुपये। सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन P में बेचता है। ठीक है, 20% लाभ कमाता है। एक त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फ़ोन को 1.5 P पर बेचता है और ऑफ़र पर 10% की छूट देता है। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितने % का लाभ होगा। देखो कैसे करेंगे इसको हम, CP और ये SP इधर लिख लेंगे। देखो 20% का लाभ हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ अगर CP उसका 100 रहा होगा तो SP कितना रहा होगा 120। ठीक है, अब जो 120 है यही अपना क्या है, यही अपना P है, इसमें बेच रहा है ना, यही अपना P है। बोला गया कि ऑफ़र के लिए वह उसको कितने में 1.5 P पर बेचता है, यानी 3/2 पर बेचता है, ऐसा बोल सकता हूँ उसको मैं 3/2 पर बेचता है।
और बाद में एक डिस्काउंट और दिया जाता है 10% का, ये 9/10। बस इस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए 0 0 कट जाएगा यहाँ से, ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो 98 में 162 कितना आ जाएगा, अभी अपने CP कितना है 100 है, 98 में 162 162 आ जाएगा। अब CP हमारा क्या है 100 है, और ये अपना SP कितना है 162 है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, सीधा सीधा 62% का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, C अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है, और बोला गया इस बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 450 रुपये है तो गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट बेचने में SP क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्या करेंगे, CP और मान लीजिए अपना ये मार्केट प्राइस है, बोला गया 15% छूट पे जाता है। ऐसे देखो आपको पता होगा ये जो क्या होता है 100 माइनस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आपने सुना होगा। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट मिला कितने का, इसको 85 का, और 15 का डिस्काउंट मिला, तो CP कितना रहा होगा उसका 85, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20%, या 120 हो जाएगा मार्केट प्राइस। अब बोला गया कि अंकित मूल्य अब देखो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमें सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए हमारे पास में। अब देखो 20% का उसको क्या हो रहा, सॉरी यहाँ देखेंगे 15% डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट के लिए बोल रहा है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब है 17/20, तो 17/20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 17 × 102 कितना आ गया 102 आ गया। तो ये क्या आया अपना सेलिंग प्राइस आया है, सेलिंग प्राइस आया कितना 102 आया। ठीक, अब देखिए हमसे SP पूछा गया, SP, तो SP कैसे निकालेंगे, 450 का उसको लाभ हो रहा है, 450 का लाभ हो रहा है, और हमारे हिसाब से कितना लाभ हो रहा है, यहाँ से देखिए 15 और 2 17 का लाभ हो रहा है, 17 का लाभ हो रहा है। और अपना जो क्या है अपना SP, अच्छा SP 102 है ना, ओह सॉरी देखो ये अपनी ये 450 जो है वैल्यू है इसकी 17 की, अंकित मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य कितना हमने 120 है, 120, और इस पर भी डिस्काउंट देना है हमें कितना 25% का, 25% मतलब 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ से काट दो, यहाँ से 4 × 12 3 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 2 0 तो रहेंगी, और यहाँ से 9 × 5 = 45 हासिल, 4 9 × 4 = 36 और 4 = 40। ठीक है, डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, अब देखो भाई, अब आप ध्यान से देखो 17 दूनी 34, अगर मैं इसे काटूँ यहाँ से 17 दूनी 34 बचा कितना अपने पास में 6 बचा, और 17 × 51 समझ पाए, 17 × 51, क्योंकि 17 × 4 = 68 ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो मेरा आंसर होगा वो मेरा शुरू होगा 23 से। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 23 से ऑप्शन नंबर D ही है अपना, स्टार्टिंग में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन में नज़र मारनी है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी देखिए क्या बोला गया इसमें, A करता किसी काम को 20 दिन में, B करता उस काम को 30 दिन में, और जो C करता है उस काम को 60 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 60 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 करेगा, ये कितना करेगा B, ये 2 करेगा, और C जो है कितना करेगा 1 करेगा। बोला गया A हर तीसरे दिन B और C को साथ में लेता। ठीक है, तो पहले दिन A करेगा 3 काम, दूसरे दिन भी A करेगा 3 काम, तीसरे दिन क्या काम है, तीनों काम करेंगे, कितना 6 काम करेंगे, तो कितना काम हो गया, देखिए 12 हो गया। ठीक है, 12 काम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 3 दिन में कितना काम हुआ, 12 हुआ। हमें करवाना कितना है, 60 करवाना है, यानी मैं इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 5 से, तो आंसर आ जाएगा। तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा अपना 60 काम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि चावल की 2 अलग अलग किस्मों, जिनमें से प्रत्येक कीमत 80 रुपये पर केजी और दूसरी कीमत 120 रुपये पर केजी है, को एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण को 132 रुपये पर केजी में खुदरा पर बेचा जाता है, जिससे कुल लागत पर 20% का लाभ अर्जित होता है। बोला गया चावल की दोनों किस्मों का हमें अनुपात बताना है। देखो भाई एलिगेशन लगाएं कैसे, भाई एक की कीमत कितनी 80 रुपये पर केजी है, दूसरे की 120 रुपीज़ पर केजी, और यहाँ 132 बेचने पर उसको लाभ हो रहा कितने का, 20% का। भाई 20% मतलब है 120/100, यानी 100 बट्टे और 12 बट्टे कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा।
ठीक है। तो 10/12 करेंगे रिवर्स मल्टीप्लाई करके सी पी निकालने के लिए, तो कितना आ गया 12×12 12×12 110 आ जाएगा। तो 110 यहाँ रख दो आप, ठीक है, 110 यहाँ रख दो, यहाँ लगा दो कि एलिगेशन, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ 10 आ गया और यहाँ पर 30 आ गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा अपना 1:3। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें बोला गया कि एक कार और बस की जो स्पीड है उसका रेशियो 3 और 4 है। बस 4 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की गति बतानी है। भाई दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय चाल होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ जो बस की जो चाल आई है कितना है 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, 80 आ गई। यानी जो 80 है भाई इसकी वैल्यू कितनी आई 80 आई है। ठीक है, ये कितना गुना है इसका, आप बोलेंगे भाई 4 दूनी 8, 20 गुना है। ठीक है, तो 3 इसको भी हम कर देंगे कितना 20 गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका 60 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजना PQR में क्रम से 7% प्रतिवर्ष, 9% प्रतिवर्ष और 11% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दरों पर कुछ राशि का निवेश किया। यदि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज कितना है 2520 रुपये है और योजना आर में निवेश की गई राशि पी में निवेश की गई राशि का 250% है और क्यू में निवेश की गई राशि का 300% है। तो पी में निवेश की गई राशि हमें बताना है। देखो आर की बात कर रहे हैं दोनों केस में, तो मैं क्या करूँगा पी रेशियो लेंगे पहले, पी आर को मैं बीच में रखूँगा, क्यू को इधर रखूँगा। ठीक है, पहले देखिए रेशियो बनाते हैं। क्या बोलता है कि बोला गया आर में निवेश की गई राशि पी में निवेश की गई राशि का कितना है 250% है। 250% का मतलब है क्या, इसके 100 से डिवाइड करेंगे भाई 5 25 और 5 दूनी 10, तो 5 और 2 का रेशियो हो जाएगा। अरे समझो यार, देखो 250% का क्या मतलब है, इसका 100 से मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, कर लो 5 25 और 5 दूनी 10, यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो अगर P का रेशियो 2 है तो जो R है उसका रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक, आगे बोला गया कि और Q में निवेश की राशि का 300% है, Q में निवेश की राशि का 300% है, यानी अगर Q का 1 है तो P का R का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे रेशियो निकालो उसका, इसके इसमें कितना आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 5 या 15 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निवेशित राशि है। वैसे तो आपका आंसर यहीं से आ गया, 6 का मल्टीपल देख लो ऑप्शन में, एकमात्र ऑप्शन सी ही है 6 का मल्टीपल। यहाँ से आगे भी आप बढ़ सकते हो मार्क करके, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बोला गया कि P में 7% रेट मिल रही है, तो 7×42 इस पर कितना ब्याज मिला होगा उसको, आप बोलेंगे 0.42 मिलेगा 7×42। भाई अगर बोला गया R पर कितना मिलेगा, देखो R पर 11 मिल रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि रेशियो मैंने अलग टाइप का लिया है। R पर 11 मिल रहा है, तो 11 15 का 165 मतलब 1.65। ठीक, इतना ब्याज मिलेगा। और जो आपका Q है, Q पर 9, ठीक है, तो 9 पंचे 45 0.45। ठीक, इतना ब्याज मिलेगा। भाई इनको जोड़ लेंगे अपन, क्या जोड़ेंगे देखिए 5 5 10 और 2 12। भाई 5 5 10 और 2 12 हासिल 1, कितना हो गया यहाँ से 10 5 और 6 11 11 और 4 11 4 15 11 और 4 15 हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी 2.52, 2 का पॉइंट लगा 2.52। अब देखिए जो 2.52 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, टोटल ब्याज कितनी है 2500 कितनी है 2520 है, किसकी 2.52 की है ना। और हमसे पूछा गया निवेशित की राशि 6 है, तो 6 से कर दो इसे मल्टीप्लाई, ये किसका निकल के आ जाएगा अपना P का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये से पूरा कट रहा है कितनी बार, आप बोलेंगे 3 जीरो और लगा दो यहाँ से, तो कितना हो गया आंसर आपका 6000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बोला गया कि एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, इसके शिखर से पास की एक इमारत के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री कोण मापे गए हैं। इमारत की अनुमानित ऊंचाई और मीनार की इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी बतानी है। देखो भाई कैसे करेंगे, एक मीनार है, मान लो ये है अपनी मीनार। ठीक है, इसकी जो हाइट है कितनी है लिख लेता हूँ साइड में, ये 50 मीटर है। ठीक है, बोला गया पहले बना लेते हैं इसको, है ना,
फिर आपको समझाने में आसानी होगी इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, ये 30 दे रखा है हमें और ये 45 दे रखा है। ठीक है, अब 45 दे रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 45 है तो भाई ये 45 होगा, ये 45 होगा। अब इसका हमने 50 है तो इसका हमने 50 आ जाएगा। ठीक है, तो जो दूरी है इन दोनों बीच की कितनी है, 50 है। तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, 50 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, यानी इसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगी। ठीक, अगर ये देखो 30 है तो ये पूरा कितना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के सामने 50 है तो ये जो अपनी दूरी है ये कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 50/√3, 50/√3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, 50 में से मैं माइनस कर दूँ 50/√3। ठीक है, अपने आंसर आ जाएगा। देखिए 50 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस का 1 और बट्टे में √3। ठीक है, हमसे अप्रोक्स में पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मैं 1.732 ने लेके 1.7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 50 इंटू 1.7 लेंगे तो 1 माइनस कर दो इसमें से 0.7 आ जाएगा, अपॉन में 1.7 इस तरह लेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसको भाई यहाँ से उड़ा दो, इससे हट जाएगा तो 7×5 बचा कितना 17 बचा, अप्रोक्स में लेंगे। देखिए अब देखो 7×2 = 34। ठीक है, बचा 1 0, यानी 20 के बाद कुछ ना कुछ आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 21 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 20 के आसपास ऑप्शन एक ही था, 21 मीटर ना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। देखो इसमें बोला क्या हमसे कि एक गोले को पिलाकर 8 समान शंकुओं में ढाला गया, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। मूल गोले की त्रिज्या बतानी है। आपको पता है जो गोले का जो वो होता है क्या वॉल्यूम, वो होता है 4/3 πr³। आर क्या है, आर हमें पता नहीं तो आर हमें निकालनी है। ठीक है, और जो शंकु की होती है कि शंकु को 8 शंकु हैं तो 8 गुणा 1/3 πr²h। आर कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, और एच कितना अपना 4 है। ठीक है, यहाँ से हम एच निकालेंगे, आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 गया, 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8। तो आप देखिए यहाँ से जो r² आया, सॉरी क्यूब आएगा, 4/3 πr³ होता है ना, 4/3 πr³। जो r³ आया कितना आ गया आपका 8 9 72, हाँ 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो 4 का क्यूब होता है 64 होता है, लेकिन 5 का होता है कितना होता है, वो होता है आपका 125 होता है। तो मैं जो बोल सकता हूँ जो आर होगी अपनी, आर होगी बड़ी होगी किससे 4 से, और छोटी होगी किससे 5 से। समझ पा रहे हो आप, क्यों 72 इसकी वजह लाई कर रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल कितने संभव त्रिभुज से बना होता है। सिंपल सा है यार, ये तो 6 से बना होता है, बता देता हूँ ड्रॉ करके मैं इस तरह से। इस तरह बनाते हैं ना यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ अपना सेंटर है इसका, इसमें क्या है, एक अपना ये क्या बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ऐसे ही ये बनता है, यानी कि इस तरह से 6 बनते हैं। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 और 3 ये 6, यानी कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके क्या बनता है, एक अपना नियमित षटभुज बनता है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो डी अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार फव्वारा 3.5 मीटर चौड़ी घास की क्यारी से घिरा है। घास की क्यारी के क्षेत्रफल और फव्वारे के क्षेत्रफल बताना। देखो भाई कैसे करेंगे, ये मान लो ये क्या आपने 7 मीटर वाला त्रिज्या वृत्ताकार फव्वारा है, इसके चारों तरफ एक इस तरह से एक ये घास की क्यारी है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है
देखो बात समझो आप, अगर ये अपना कितना है 7 मीटर है, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये कितनी चौड़ी है 3.5 मीटर चौड़ी है, तो 10.5 हो जाएगा। तो मुझे अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे शेडेड एरिया, भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना अपना, तो भाई पाई आर स्क्वायर, पाई क्यारी का क्षेत्रफल बोला है इसमें, तो बड़ी में छोटे माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या अपना 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर क्या अपना 7 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अब देखिए 17.5 हो जाएगा ऊपर, 17.5 इंटू यहाँ 3.5 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 7 इंटू 7। अगर मैं इन 2 जीरो पॉइंट कटा दूँ यहाँ से, तो एक बार 100 और लगा सकता हूँ नीचे, देखो काट लो इसे, 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा है, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, कट गया पूरा। 25 से काट लो इसको, 25 चौके 100, तो हमारा जो आंसर निकल के आया कितना, सॉरी 4, ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं, ऊपर 5 है, तो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया एक त्रिकोणीय प्रिज्म के रूप में डिजाइन किए गए तंबू का आधार का क्षेत्रफल इतना है और हाइट इतनी है। बोला गया आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होती है, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, क्या हो जाएगा इसका आंसर अपना 6 दूनी 12, 120 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को आप पता है ऐसे ही मार सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, ये होता है। अब जो m क्या अपना स्लोप है, स्लोप क्या अपना -1 है, भाई -1 किस में है, एक में ही तो -1 है, तो ये अपना आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। देखो y क्या अपना, देखो y क्या है, y 3 है, मैं 3 रख दूँ, 3, m क्या है -1 है, इंटू x क्या अपना 2 है, 2 प्लस सी, तो यहाँ से अगर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, 5 हमारा यहाँ भी आ गया, वह सेटिफाई हो रहा अपना, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का, एक तरीका क्या है, मैंने आपको इक्वेशन लिखवा रखी है, क्या वो है, क्या y माइनस y1, और यहाँ पर अपना जो स्लोप होता है यानी m, और x माइनस x1 ऐसे होता है। अब देखो y माइनस y1 क्या अपना 3 है, -3 रख देंगे, और m कितना है तो -1 है, और इन ब्रैकेट x माइनस x1 की क्या है वैल्यू 2 है, -2 रख देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा y माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा -x और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा -x, इस 3 को उधर ले जाऊँगा मैं, अरे सॉरी 2 हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 ये 2 है, इसको चले जाऊँगा, कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन, देख लो आप, ऑप्शन नंबर ए ही बैठ रहा अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 5 लिख सकता हूँ, तो इसमें 9 का 3 बार आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। इसको लिखता हूँ 4 गुणा 5, यानी इसका 4 का 2 बार आ जाएगा, प्लस का 2√5 हो जाएगा, 2√5 और माइनस का क्या √5 है, तो आंसर क्या आ गया अपना 4√5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 4√5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया कि एक तल में 3 इंग्लिश में पढ़ लें क्या, देयर 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू देम इन टोटल। देखो भाई बोला गया 3 सर्कल है इसमें, इस तरह से मान लो एक ये है और टच नहीं कर रहे हैं, ना ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे को, ना ही टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लगा है मैक्सिमम कितनी कॉमन टेंजेंट इसे ड्रॉ की जा सकती हैं। देखो भाई आपको मैंने पहले ही बता रखा है, एक तो सीधी सी ये निकल जाएगी यहाँ से इस तरह से, ठीक है, एक यहाँ से ये निकल जाएगी, ठीक, और ऐसे ये ट्रांसफर निकल जाएगी यहाँ से, एक ट्रांसफर निकल गया यहाँ से, और ऐसे यहाँ से एक ये ट्रांसफर निकल जाएगी। अब देखो आपको सब पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 2 से मिलके कितनी निकली हैं अपनी, 4 निकली हैं, ठीक है। अब देखो इन 2 से भी निकल के कितनी निकलेंगी, 4 ही निकलेंगी, और इन 2 से निकल के भी कितनी आएंगी बाहर, 4 ही आएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 12 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं।
इसमें बोला गया हमसे एक वृत्त, बोला गया कि एक वृत्त में ए बी और सी डी बिंदु ई पर इस पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कोई अपना सर्कल है एक, अब तो धीरे धीरे बनने लगे मेरे से। देखो इसमें बोला क्या गया हमसे कि भाई दो इसमें क्या है अपनी जीवाएँ हैं। मान लो मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ऐसे है और एक मान लो ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। ये बोला गया ए बी सी डी, ये मान लो भाई ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, सी डी, ए बी सी डी, और ये सी मान लो, इसको डी मान लो। कहाँ काट रहे हैं दूसरे को, ये ई पर काट रहे हैं, ठीक है। बोला गया ए ई कितना है, 2 और 3 का रेशियो, ए ई और ए बी, ए ई और ई बी। अगर ये ए ई 2 है तो ई बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बोला गया कि सी ई कितना है अपना, 5 है, यानी सी ई ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा अपना ई डी, ई डी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया हमसे, यदि ए बी पूरा एक्स यानी पूरा पूरा एक्स है और जो सी डी पूरा पूरा वाई है तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट क्या अपना सही है बताना है। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा, ए ई क्या होता है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखो अगर पूरा x है तो अगर मैं ए ई की मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो x का 2x अपॉन 5 करूँगा मैं, इसको समझ पा रहे हो, 2x अपॉन 5 करना पड़ेगा मुझे, इंटू ई बी कितना है, इस बार 3x अपॉन 5 करना पड़ेगा, 3x अपॉन 5 करना पड़ेगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम, सी कितना 5, देखो यहाँ 5 हो रहे हैं टोटल या 7 हो रहे हैं यहाँ, तो ये क्या वाई, ये क्या वाई है पूरा, सी डी वाई है ना, तो मुझे 5y अपॉन 7 करना पड़ेगा यहाँ से, और इंटू यहाँ से 2y अपॉन 7 करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इस 2 से ये 2 काट लो पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, ये वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देखो 25 पंजे 125, 55 25 और 5 125 आ जाएगा, तो 125 ऊपर आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 49 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 147, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। देखो कैसे करेंगे, ऐसा फिगर की जरूरत भी नहीं है इसमें, फ्री में बना देता हूँ आपके लिए। देखो क्या बोला गया इसमें, ये यहाँ से मान लो कोई एक अपनी जीवा है और यहाँ से जो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। रेडियस क्या है इतनी 10 है। हमसे क्या बोला गया, इसका हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस का ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, टोटल 360 होता है, तो 9 चौक 36, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वाड्रेंट है, 1/4 है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू क्या है 10 है, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। माइनस देखो या तो उसमें ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा लगा लो, या फिर सीधा सीधा है, ये बेस है, ये बेस है, हाइट है, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। अब देखो इस काटेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ से 25, यहाँ से काटेंगे इसको 5 बार जाएगा, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया कितना 25 पाई माइनस 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल दे लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक आपको बताई थी मैंने, तो क्या लिख, पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, 0.05 का क्यूब है प्लस 0.01 का क्यूब है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 0.25 क्यूब से, और प्लस का कितना 0.05 का क्यूब से, ठीक है। आपको क्या करना है, आप देखो सिंपल देखो, तो नीचे वाला है इसका कितना गुना है, 5 गुना है। आप कंपैरिजन करो तो नीचे वाला है कितना है, 5 गुना है, 25 है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे, 1/5 करेंगे, और क्यूब है ना सब में, हम इसका क्यूब कर देंगे सिंपल सा, तो कितना आ जाएगा 1/125 आ जाएगा, और 1/125 मतलब 125 की वैल्यू क्या होती है 0.008,
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत आनंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।